जमाने भर में मिलते हैं आशिक कई, मगर वतन से खूबसूरत कोई सनम नहीं होता। नोटों में लिपट कर सोना में सिमट कर मरे हैं कई, मगर तिरंगे से खूबसूरत कोई सनम नहीं होता, कोई सनम नहीं होता। मेरी मातृभूमि भारत माँ विद्यालय परिसर में पधारने वाले अतिथिगण, अखंड रूप से ज्ञान की ज्योति जलाने वाले, भावी पीढ़ियों को नया स्वरूप प्रदान करने वाले विद्वान शिक्षक साथी एवं प्यारे बच्चों, हम सभी आज यहाँ केवल स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए उपस्थित नहीं हुए हैं, बल्कि आज हम उपस्थित हुए हैं बच्चों अपने उन महान वीर सपूतों को याद करने के लिए, अधिकारियों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए, जिनकी वजह से आज हम लोग इस स्वतंत्र वातावरण में सांस ले रहे हैं। हम यहाँ उपस्थित हुए हैं उन महान क्रांतिकारियों के ने जो स्वर्णिम भारत का सपना देखा था, क्या हम उसे साकार कर पाए हैं या किसी खामियों का शिकार हो गए हैं, उन्हें चिंतन और अवलोकन करने के लिए दोस्तों चंद पंक्तियां मैं उन अपने वीर सपूतों के बारे में श्रद्धा करना चाहता हूं, जरा गौर फरमाइएगा। जो सीने पर गोली खाकर जो आगे बढ़ जाते थे, जो सीने पर गोली खाकर जो आगे बढ़ जाते थे, भारत माता की जय कहकर जो फांसी चढ़ जाते थे, जिनके कारण ये भारत आज़ाद दिखाई देता है, अरे जिनके कारण ये भारत आज़ाद दिखाई देता है, अमर तिरंगा उन वीरों का शान दिखाई देता है। उनका नाम जुबा पर लो तो पलकों को झपका लेना, अरे उनका नाम जुबा पर लो तो पलकों पर झपका लेना, उनकी यादों के पत्थर पर दो आंसू टपका लेना, दो आंसू टपका लेना। कभी वो दिन आएगा, आज़ाद हम होंगे, ये अपनी जमी होगी, ये अपना आसमां होगा। ये हमारे वीर सपूतों का सपना रहता था, जो दिन रात करके भारत माता को उन अंग्रेज दास्ता के वीडियो से आज़ाद करने के लिए लगे हुए थे। तो आज पिछले 75 सालों में हमारा देश हर क्षेत्र में आगे बढ़ा है, चाहे हम लोग सैन्य की बात करें, शिक्षा की बात करें, साइंस की बात करें, हर क्षेत्र में आगे बढ़ा है। फिर भी दोस्त हमारा देश अभी काफ़ी पीछे ठहरा है। उसका मात्र एक वजह है रूढ़िवादी धारणा, जो पिछले वर्षों से चली आ रही है। आज मैं धर्म के उन ठेकेदारों के प्रति 2 वर्ष से उनको चोट करना चाहूँगा। मैं कहना चाहूँगा, ये नफ़रत बुरी है ना, पालो इसे, ये नफ़रत बुरी है ना, पालो इसे, दिलों में खलिश है, निकालो इसे, न तेरा न मेरा, न तेरा न मेरा, ये वतन हम सबका है, बचा लो इसे, बचा लो इसे। राहत इंदौरी साहब की चंद पंक्तियाँ पेश करता हूँ, गौर फरमाइएगा। अरे अपनी जान के दुश्मन को जान कहते हैं, अरे अपनी जान की दुश्मन को जान कहते हैं, मोहब्बत जैसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं, हिंदुस्तान कहते हैं। पर दोस्तों आज इस मिट्टी को न जाने किसकी नज़र लग गई है। जगह जगह पर दंगे होते हैं, हिंदू और मुस्लिम में दंगे कराए जाते हैं, धर्म के प्रति लोगों में एक दूसरे से भेदभाव कराया जाता है। निश्चित रूप से उस दिन हमारे उन वीर सपूतों की आत्मा कांप जाती होगी जिस दिन उन दंगों को सुनती होगी, जिन्होंने देश को आज़ाद कराने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया था। दोस्तों अगर हम लोग बात करें, जब आज़ादी की लड़ाई चल रही थी, तब अगर हम बात करें अशफाक उल्लाह खां और राम प्रसाद बिस्मिल, ये काफ़ी दोनों दोस्त थे। राम प्रसाद बिस्मिल एक हिंदू ब्राह्मण थे, जबकि अशफाक उल्लाह खां एक मुस्लिम समुदाय से संबंध रखते थे। पर दोनों की दोस्ती बस एक ही उद्देश्य के लिए थी, वो था भारत माता को अंग्रेजों के वीडियो से आज़ाद कराना। दोस्तों जितने भी हिंदू या ईसाई क्रांतिकारी थे, वो कहा करते थे, वो जब तक जन्म लेते रहेंगे, जब तक ए भारत माँ हम आपको गुलाम यानी दास्ता की वीडियो से आज़ाद न करा दे। लेकिन अशफाक उल्लाह खां धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर विवश थे, क्योंकि बच्चों इस्लाम धर्म पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करता। लेकिन उनकी सोच देखिए, उन्होंने अपने धर्म से भी अपनी भारत माता को ऊपर माना और उन्होंने कह दिया, जाऊंगा खाली हाथ मगर ये दर्द साथ ही जाएगा, जाऊंगा खाली हाथ मगर ये दर्द साथ ही जाएगा, जाने किस दिन हिंदुस्तान आज़ाद वतन कहलाएगा। जी कहता है मैं भी कह दूं, तो बिस्मिल है कहते हैं, फिर आऊँगा ले नया जन्म ए भारत माँ,
तुझको आज़ाद कराऊंगा। जी कहता है मैं भी कह दूं, अरे जी कहता है मैं भी कह दूं, पर मजहब से बद जाता हूँ। मैं मुसलमान हूँ, पुनर्जन्म की बात नहीं कह पाता हूँ। हाँ, अगर खुदा मिल गया कहीं तो ये अपनी झोली फैला दूंगा, और जन्नत के बदले में एक नया जन्म ही मांगूंगा, एक नया जन्म ही मांगूंगा। उन वीर शहीदों की तरफ मेरा समय कम पड़ जाएगा, लेकिन शब्द कम नहीं पड़ने चाहिए। ये जुनून, ये जज्बा, आत्मविश्वास कम नहीं पड़ना चाहिए, आज शब्द कम नहीं पड़ना चाहिए। पथ पर खड़े उन वीर सैनिकों को मैं सत सत नमन करता हूँ। उनकी माताओं के प्रति मैं चंद पंक्तियाँ पेश करता हूँ। मौत की मंडियों में बढ़ बढ़ कर बोलियाँ दी है, अरे मौत की मंडियों में बढ़ बढ़ कर बोलियाँ दी है। जब भी मतन ने मांगी है कुर्बानी, माताओं ने भर भर के झोलियाँ दी है, माताओं ने भर भर कर झोलियाँ दी है। दोस्तों, मैं एक बात के जरिए बताना चाहूँगा किस प्रकार की भावना होती है हमारे देश के वो वीर सैनिक जो -18 डिग्री टेम्परेचर पर देश की सेवा कर रहे होते हैं। मेरा देश तुझको नमन है मेरा, मेरा देश तुझको नमन है मेरा, जीऊँ तो जिह्वा पे नाम हो तेरा, और मरूँ तो तिरंगा कफन हो मेरा, और मरूँ तो तिरंगा कफन हो मेरा। ऐसी भावना लेकर हमारे देश का सैनिक भारत माता की रक्षा में दिन रात करके एक लगा होता है। मित्रों, आज हमारे देश अनेक समस्याओं से जूझ रहा है, चाहे हम लोग शिक्षा की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, बेरोजगारी की बात करें, जातिवाद, धर्मवाद, बहुत सारी चीज़ों से हमारा देश बच्चों जूझ रहा है। अगर हम लोग बच्चों, कोई एक व्यक्ति अगर इस बात को दूर नहीं कर सकता, इसके लिए बच्चों हमें सबको अपने बौद्धिक स्तर को ऊंचा करने के बाद आगे आना होगा। और जो भी हमारे देश की जो चुनावी प्रक्रिया है उसमें बच्चों प्रत्यक्ष रूप से हिस्सा लेके और एक योग्य, ठीक ना, अपने राजनेता का चुनाव करना होगा। अंत में मैं चंद पंक्तियाँ पेश करता हूँ आपके सामने। भूल न जाना भारत माँ के वीरों का बलिदान, भूल न जाना भारत माँ के वीरों का बलिदान, इस दिन के लिए जो हुए थे हंसकर कुर्बान। आज़ादी की ये खुशियाँ मनाकर लो ये शपथ, आज़ादी की ये खुशियाँ मनाकर लो ये शपथ, कि बनाएंगे भारत माँ को महान और सशक्त, कि बनाएंगे भारत माँ को महान और सशक्त। जय हिंद, जय भारत।